नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। रुद्रपुर विधानसभा की महत्वपूर्ण समस्या में से एक जलभराव जो वर्षों वर्ष से जो कि त्यों बनी हुई है, जिसको लेकर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने भाजपा जिला अध्यक्ष रहते 2021 में रुद्रपुर में जब जल त्रासदी आई थी, उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौके पर आए थे और रुद्रपुर क्षेत्र में जलभराव की समस्या को स्वयं देखा था। वहीं उस समय ही विधायक शिव अरोड़ा ने जल भराव के स्थायी समाधान हेतु पत्र दिया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री स्वयं गंभीर नजर आए थे। वहीं 2022 में विधायक बनने के बाद से शिव अरोड़ा ने इस विषय को अपनी मुख्य प्राथमिकता में रखा, जिसको लेकर विधायक ने अपनी 10 बिंदुओं में शामिल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष इस विषय को रखा। वहीं हाल ही में पंतनगर में हुई विधायक समीक्षा बैठक में भी जलभराव के विषय को उठाया, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण विषय को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करने हेतु शासन को आदेशित किया, जिसके बाद जलभराव के स्थायी समाधान का रास्ता अपने पहले चरण की ओर कार्य आगे बढ़ा पाते हुए सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे के कार्य हेतु जिसका टेंडर भी कर दिया गया है। सर्वे के रूप में VKS इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा इसका कार्य किया जाता है और जिसको लेकर विधायक शिव अरोड़ा ने सिंचाई विभाग व सर्वे एजेंसी के साथ अपने कैंप कार्य पर बैठक की, जिसमें उन्होंने विभाग व सर्वे टीम द्वारा रुद्रपुर में होने वाले सर्वे के रोड मैप व कार्य करने प्रणाली पर चर्चा की, जिसमें एजेंसी द्वारा बताया गया कि अभी शुरुआत में उनके द्वारा 45 दिन के भीतर जलभराव के मुख्य कारणों व डाटा एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किया जाएगा। यह सर्वे 245 दिन में पूरा होगा, जिसको वार्ड किया जाएगा। उसके बाद ही इसके कार्य पूर्ण होने पर इसकी DPR तैयार की जाएगी। सिंचाई विभाग ने बताया कि इस सर्वे में अन्य विभागों से भी डाटा संग्रह और इसके बाद एक संयुक्त रूप से बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें सभी विभाग जनप्रतिनिधियों के साथ सभी के सुझाव को शामिल करते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा, ये समस्या अब की नहीं है और कार्य को पूरा होने में कई वर्ष भी लग सकते हैं। चरणबद्ध रूप से कार्य करते हुए इसमें सर्वे के आधार पर भी जलभराव के कारण का स्थायी समाधान निकल पाएगा। विधायक बोले, इस कार्य की शुरुआत किसी को तो करनी ही थी, हमने आज की है तो आने वाले समय में धरातल पर भी नजर आएंगे कि और पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने रुद्रपुर के मुख्य विकास बिंदु पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और मुख्य विकास बिंदु पर आपको बता दें हमारी कार्यशैली कार्य करने की है। पहले सिर्फ बातों में ही रह जाती थी घोषणा, लेकिन अब समय बदला है और रुद्रपुर क्षेत्र में कई कार्य धरातल पर नजर आने लगे हैं। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा, जलभराव के स्थायी समाधान की ओर के पहला कदम मील का पत्थर साबित होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम जलभराव से निजात दिलाने के लिए बेहतर भविष्य दे सकेंगे। इस दौरान सिंचाई विभाग से अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार, PC पांडे, सहायक अभियंता हरिश्चंद्र, राज चक्रवर्ती, सर्वे टीम से पुरुषोत्तम कुमार और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मयंक कक्कड़, सुनील यादव, डम्पी चोपड़ा आदि लोग मौजूद रहे। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए एक भगीरथ प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा। एक ड्रेनेज सिस्टम को लागू करने के लिए यहाँ पे एक DPR कंपनी आई है, कितना बजट जारी हुआ है और क्या ये कंपनी इसमें आगे जो इम्प्लीमेंट करने वाली है? देखिए, रुद्रपुर में वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव रहता है, गंदगी रहती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, हमारे निवेदन पर एक यहाँ का डिटेल सर्वे करने के लिए VKS इंफ्राटेक कंपनी जो दिल्ली बेस्ड है, जो शहरों का सर्वे करती है, उस कंपनी को 76 लाख रुपए का टेंडर हुआ है और उसने सर्वे आरंभ कर दिया है। उस सर्वे में एक एक वार्ड का सर्वे करते हुए, पूरा प्लान करते हुए कि किस तरीके से लेवलिंग होगी, किस तरीके से कितना पानी बारिश में आता है, सामान्य पानी कितना रहता है और उसका विस्तार किस तरीके से हो सकता है। पूरी एक DPR बना के इस कंपनी के द्वारा दी जाएगी। 45 दिन में अपने आरंभिक सर्वे करेंगे, 245 दिन में रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर पूरा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे स्वयं रुद्रपुर में जनता के सामने घोषणा की है, इसे मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करके इसका शासन करा दिया गया है। अब सर्वे पूरा होने के बाद स्वाभाविक रूप से इसके ड्रेनेज प्लान का जो भी हमारा सिस्टम होगा उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से इसमें वर्षों वर्ष लग सकते हैं, ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इस समस्या के समाधान की तरफ हमने प्रथम चरण उठा दिया है, पहला कदम उठा दिया और हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। आने वाले 8-10 साल बाद और आने वाली पीढ़ी को हम साफ सुथरा ये जो वाटर लॉगिंग मुक्त रुद्रपुर दे सके, इस संकल्प के इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी जनता के लिए तत्काल में क्या इंतजाम किए गए? इसमें ये जो कंपनी है, ये कंपनी सर्वे करने के बाद जो शॉर्ट टर्म में भी समाधान क्या हो सकते हैं, जिससे क्या न्यूनतम से राहत मिल सकती है, उसके भी ये सुझाव देगी और उसमें जो आवश्यकताएं होंगी उनको हम पहले पूरा कर लेंगे और डिटेल ड्रेनेज प्लान बाद में। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस।